एक बार एक दुखी व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करके बोला, हे महात्मन, मनुष्य अपने जीवन में दुखी क्यों रहता है? उसके जीवन में दुख आने का क्या कारण है? आखिर मनुष्य अपने जीवन में दुख क्यों झेलता है? क्यों दर दर की ठोकरें खाता है? क्यों खून के आंसू रोता है? हे महात्मन, कृपया मुझे सही मार्ग बताएं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से टूट चुका हूं, ऊब चुका हूं। जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। जी चाहता है यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। भगवान, सही मार्ग दिखाओ ताकि मैं अपने जीवन में इस दुख से उबर सकूं और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलकर एक सफल व्यक्ति बन सकूं, अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक जी सकूं। महात्मा बुद्ध अंदर से मुस्कुराए और बोले, हे मेरे प्रिय भक्त, मनुष्य के जीवन में आया हुआ दुख किसी दूसरे के द्वारा दिया गया दुख नहीं होता, अपितु यह दुख उसका स्वयं का दुख होता है। जिस मनुष्य के जीवन में दुख आता है वह दुख अपने जीवन में स्वयं लाता है। मनुष्य के अंदर की कमी मनुष्य को हमेशा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। मनुष्य अपनी आदतों की वजह से ही हमेशा दुखी रहता है। जिस मनुष्य के अंदर द्वेष, पाप, छल, कपट आदि चीजें भरी होती हैं, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। जो मनुष्य सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, जो मनुष्य सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, जो मनुष्य सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक कहती है कि असली मनुष्य और सुखी मनुष्य वही होता है जो अपना और दूसरों का ख्याल रखे। हर एक मनुष्य इस धरती पर सामान्य है, ना तो कोई ऊंच है और ना ही कोई नीच। जो व्यक्ति ऊंच और नीच का भेदभाव करता है वही मनुष्य अपने जीवन में दुखी रहता है और दर दर की ठोकरें खाता है। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखों को बंद करो और ध्यानपूर्वक अपनी अंतरात्मा को टटोलो। सोचो, ध्यान करो और एक सच्ची आत्मा से, ईमानदारी से अपने अंदर की वो सारी कमियों को ढूंढो जो तुम्हें दुखी करती हैं। उन गलतियों को ढूंढो जिनकी वजह से तुम अपने जीवन में दुखी रहते हो। उन कमियों को ढूंढो जिसकी वजह से लोग तुम्हारा अनादर करते हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते। भक्त, जब तुम इस धरती पर आए थे सभी ने तुमसे प्रेम किया था, चाहे वह आज तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, परंतु उस दिन उसने भी तुमसे प्रेम किया था। भक्त, गलती उस व्यक्ति में नहीं, गलती तुम में है। कमी उस व्यक्ति में नहीं, कमी तुम में है। क्योंकि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं था। ना तुम अच्छे थे ना तुम बुरे थे, किंतु जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारे अंदर बदलाव आता गया। तुम्हारी सोच बदलती गई, तुम्हारे विचार बदलते गए, तुम्हारे कर्म बदलते गए, जिसकी वजह से तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया तो कुछ बुरा किया। अगर तुमने जो बुरा किया, आज ये बुरे का परिणाम ही दुख है। यदि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो, यदि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में फिर से सुख के मार्ग पर आ जाओ, तो अपनी कमियों को ईमानदारी से पहचानो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो, एक सज्जन पुरुष बनने की कोशिश करो। हे प्रियवत्स, इस धरती पर जो भी आया है उसे इस धरती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। इसलिए अपने आप में कभी भी घमंड मत करो। तुम्हारे अंदर का घमंड ही तुम्हें हमेशा दुखी करता है। जब तुम अपने जीवन में थोड़ा सा सुख पा लेते हो तो अपने से छोटों को नीचा करने लगते हो, उन्हें नीचा दिखाने लगते हो। किंतु जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम दर दर की ठोकरें खाने लग जाते हो। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च में जाते हो, प्रार्थनाएं करते हो, ईश्वर को याद करते हो, लेकिन क्या तुम भूल जाते कि जिनको तुमने दुख पहुंचाया वो भी तो एक इंसान थे? इसलिए वत्स, यदि तुम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हो, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो सदा दूसरों की भला करो, सदा दूसरों के अच्छे के बारे में सोचो। तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। एक बात याद रखना, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे जैसा इस धरती पर कोई नहीं, परंतु तुम अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को नहीं पहचान पाते। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिसके दम पर तुम
इस दुनिया की रूपरेखा को बदल सकते हो। अब मुझे ही देखो, मैंने अपने जीवन में कितना दुख झेला, कितने कष्ट झेले। लोगों ने ताने मारे, लोगों ने बुरा कहा, नीचा कहा, मुझे दर दर की ठोकरें दी, मुझे एक एक कदम चलने पे दुश्वार कर दिया। किंतु मैं हिम्मत नहीं हारा। अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को मैं पहचान चुका था। मुझे आत्मज्ञान हो चुका था। मैं समझ चुका था कि इस दुनिया में आगे बढ़ना बहुत सरल है। जो मनुष्य अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस मनुष्य को कोई कभी नहीं गिरा सकता। अतः जब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मैंने स्वयं को पहचाना, तो मुझे लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं लगता था, और ना ही मैं लोगों की बातों को अपने दिल पे लेता था। मैं उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मुझसे इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ये लोग मुझसे जलते हैं। इन्हें मेरे ज्ञान से ईर्ष्या है और इन्हें सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। किंतु जिस दिन इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब लोग मुझसे प्रेम करने लग जाएंगे। और देख लो, आज पूरा नागरिक, पूरा समाज, पूरा विश्व मुझे प्रेम करता है। यदि तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, तुम्हें सफल मार्ग पे जाते हुए देखना चाहें, तो तुम्हें हमेशा लोगों का भला करना होगा, लोगों के अच्छे के बारे में सोचना होगा। लोगों की बुरी और अच्छी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना होगा। तभी तुम अपने जीवन में हमेशा सुखी रह सकते हो और एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह भक्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी जय जयकार करते हुए अपने घर को चला गया।